आप लोग जानते हैं भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम के अवतार थे। जब दंडकारण्य के ऋषियों ने दास्य भाव से उपासना कर ली और उनको भगवत प्राप्ति हो गई, तो भगवान राम के दर्शन किए, साक्षात्कार हुआ। तब उन्होंने, दंडकारण्य के ऋषियों ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, हमने आपको प्राप्त कर लिया, लेकिन आपका वो दिव्याति दिव्य, यानी दिव्य हो गए हमें दिव्य प्रेम प्राप्त हो गया, लेकिन वो दिव्याति दिव्य प्रेम, उनका संकेत गोपी प्रेम से था, कांत भाव से। यानी दास्य सख्य वात्सल्य माधुर में भी माधुर्य सर्वोपरि है। आप लोग जानते हैं संसार में भी दास्य भाव से आपका नौकर स्वामी से कैसे प्रेम करता है, स्वामी कैसे प्रेम करता है, सखा का क्या क्या मर्यादाएं हैं, वात्सल्य में माता पिता से बालक के बीच क्या संबंध, कैसे प्रेम होता है। और एक बड़ा अंतरंग प्रेम होता है माधुर्य का, कांत भाव का, पति पत्नी का प्रेम। ये लौकिक दृष्टि से दृष्टांत दिया जा रहा है। तो माधुर्य भाव में एक प्रेमासक्ति का भाव होता है, प्रेम की आसक्ति। जहां सांसारिक प्रेम में भी बड़ी अंतरंगता होती है। तो दंडकारण्य के ऋषियों ने कहा, हम आपको पति रूप में प्यार करना चाहते हैं। भगवान बोले, अरे मैं तो सीता व्रतधारी हूं, मैं तो सीता के अलावा किसी को वो प्रेम दे ही नहीं सकता। तो भगवान ने कहा, द्वापरांते करिष्यामि भवती नाम मनोरथम। द्वापर के युग के अंत में जब कृष्णावतार वृंदावन धाम में होगा, जहां आप बैठे हैं, तब वो तुम सब दंडकारण्य के ऋषियों को साकेत लोक रहना होगा, प्रतीक्षा करो। और द्वापर के अंत में गोपी देह में सबका प्राकट्य होगा। तब वो दिव्य से दिव्य, दिव्याति दिव्य प्रेम, गोपी प्रेम सुलभ हो सकेगा। यानी दास्य भाव की। अब रामावतार में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, वात्सल्य में भी बहुत सी लीलाएं हैं प्रभु राम की। अरे माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, दशरथ का प्रेम बड़ा प्रेम था। अपने पिता की आज्ञा से 14 वर्ष वनवास किया था, वात्सल्य भाव के महापुरुष दशरथ। हम पितु बचन मानी बन आए, कितना बड़ा त्याग भगवान राम ने आदर्श प्रस्तुत किया। तो अवतार के अनेक कारण हैं। बड़े बड़े महापुरुषों ने बहुत खोपड़ा पच्ची की कि अवतार क्यों लिया भगवान ने, राम ने। तो भगवान श्री कृष्ण ने तो अर्जुन को बताया था कि अर्जुन, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्जुन, जब जब विश्व में अधर्म बहुत सीमा पर पहुंच जाता है, तब धर्म की रक्षा के लिए मैं अवतार लेता हूं और दुष्टों का संहार करता हूं
और भक्तों को प्रेम दान देता हूं, ये प्रयोजन है। और रामायण तुलसीदास जी की उसमें भी अनेक कारण बताए हैं। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, जब जब होहि धर्म की हानि, बाढ़े असुर महा अभिमानी। देखिए तुलसीदास जी ने थोड़ा बहुत भाव व्यक्त किया है अवतार के प्रसंग में, लेकिन एक सूत्र, एक चौपाई बहुत उत्तम है। प्रभु अवतार को हेतु अनेका, परम विचित्र एक से एका। तुलसीदास जी कहते हैं भाई इसको सीमा में नहीं बांधा जा सकता। अवतार का हेतु क्या है? भगवान राम के अवतार का बहुत, अब हरि अनंत हरि कथा अनंता, उसकी कोई सीमा नहीं है और वो रहस्य कोई जान नहीं सकता। सोई जानई जेहि देहु जनाई, वो अनुभव गम्य है, वो अनुभव में ही आता है। महर्षियों परमहंसों को प्रेम दान दिया था। ये महापुरुष तो हमारे विश्व में अनेक आते रहते हैं, उनको प्रेम दान के लिए भगवान ने संकल्प किया था। जब ब्रह्मा शंकर विष्णु और देवाधिदेव ने प्रार्थना की तब भगवान ने अवतार लिया। तो राम, देखिए राम, भगवान राम की महिमा वेदों में तो गाई गई है, उपनिषदों में भी और पुराणों में भी। भागवत में बहुत संक्षिप्त, वेदव्यास ने बहुत संक्षिप्त किया है भगवान राम की लीला का, संक्षेप है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में विस्तार है। मूल रूप से वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामायण, वैसे तो रामायण बहुत लिखी गई है, लेकिन दो रामायण बहुत प्रचलित है। नंबर एक वाल्मीकि रामायण। तो भगवान राम के संदर्भ में क्या क्या महापुरुषों ने, बड़े बड़े ऋषि मनीषियों ने वेदों में क्या क्या स्वरूप, भगवान के दिव्य स्वरूप की जो भी व्याख्या की है, थोड़ा बहुत उसका जिक्र होना चाहिए। तो भगवान राम कौन है, वेद क्या कहता है, उपनिषद क्या कहता है, तो थोड़ा उसकी चर्चा हो जाए। रा शब्द विश्व वचने मश्चापीश्वर वाचका, विश्वानाम ईश्वरो यो तेन रामः परिकीर्तिता, रमन्ते योगिनानन्ते नित्यानंदे चिदात्मनि, इति राम पदे नाशौ रामत्वं परमात्मा असि सच्चिदानंद विग्रह, वंदे रामं मरकत वृंदम वृंदारण्यम वंदित वृंदारण्यक, मायातीतम माधव माध्यम जगदादिम। इन सब वेद मंत्रों में, राम तापोपनिषद में ये जो स्वरूप बताया है, रमन्ते योगिनानन्ते, वो राम सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, उनका स्वरूप सच्चिदानंदमय है। ये योगियों के अंतःकरण में रमण करते हैं।
वैसे तो भगवान आत्माराम, पूर्ण काम, परम निष्काम, आत्मक्रीण है, सदा आत्माराम रहते हैं, लेकिन अपने भक्तों के हृदय में विशेष रूप से वो रस का संचार करते हैं। तो राम शब्द कितना व्यापक है, इसको शब्दों में, इसको शब्दों से उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। कह दिया रा शब्दो विश्व वचन है। वही राम मथुरा वृंदावन में कृष्ण बन गए। मायातीतम वंदे रामम मरकत वर्णम मथुरेशम, वो मथुरा के ईश बन गए। यानी भगवान वेदव्यास भी यही कहना चाह रहे हैं कि वही राम ब्रज में श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र बन के अवतरित हुए। और आप लोग जानते हैं ये जो 22 अवतार हुए हैं, इनकी लीला बहुत संक्षिप्त है। आप लोगों ने सुना होगा नरसिंह भगवान, वामन भगवान, ऋषभ भगवान, ये सब छोटे छोटे, इनकी लीला बहुत सीमित है। सबसे अधिक मधुर लीला हमारे श्री कृष्ण चंद्र और प्रभु राम की है।